नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री, कक्षा 12वीं क्लास 12 की केमिस्ट्री, कक्षा 12वीं क्लास 12 की केमिस्ट्री का अपन अध्याय 3 चैप्टर 3 विद्युत रसायन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रो, रसायन यानी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, विद्युत रसायन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत रसायन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ परिभाषा, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी कुछ परिभाषा है, यहाँ पर हमारी कुछ परिभाषा है ना। देखिए, चालक और अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ किसे? चालक पदार्थ, चालक पदार्थ किसको बोलेंगे? यहाँ पर हम चालक पदार्थ किसे कहेंगे? यहाँ पर हम देख सकते हैं चालक जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ, क्या बोला यहाँ पर मैंने? ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि लोहा हो गया, लोहे का जो तार होता है, तांबे का जो तार होता है, उसमें से बिजली प्रवाहित की जा सकती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? विद्युत चालक हम इसको कहेंगे। पानी, यदि आपने पानी में अम्ल की कुछ बूंदे मिला दिए तो उसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसमें से भी करंट आर पार हो सकता है, इसलिए उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम विद्युत चालक कह सकते हैं। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, क्या बोला मैंने? जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ, क्या बोला मैंने? ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। अब अचालक पदार्थ किसे बोलेंगे? अचालक पदार्थ जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं, है ना। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहित नहीं कर सकते। लकड़ी, आप लकड़ी में करंट को नहीं आर पार नहीं कर सकते। लकड़ी की बात हो गई। दूसरा प्लास्टिक, प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती उन्हें हम अचालक पदार्थ कहते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। उन पदार्थों को हम अचालक पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, अब जो विद्युत चालक होते, विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघट्य। अब धात्विक चालक क्या होता है हम वो देखेंगे। धात्विक चालक, ये वे धातुएं होती है। धात्विक चालक मतलब ऐसी धातुएं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है। ऐसी धातुएं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, वह धातुएं, मतलब देखो, वे धातुएं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, किंतु इनमें धारा प्रवाहित होने पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लोहे का तार है, जब लोहे के तार में जब करंट फैलता है, तांबे कॉपर के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। किंतु सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब तार गर्म हो जाता है। किंतु सूक्ष्म मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब तार गर्म हो जाता है। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के उच्च विभव से निम्न विभव के प्रभावित होने के कारण होता है। उसको अपन धात्विक चालक बोलेंगे, मतलब धातु का तार। जैसे लोहे का तार हो गया, तांबे का तार हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? धात्विक चालक कहते हैं। ये वे धातुएं होती है जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, किंतु इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। किंतु सूक्ष्म मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनमें विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने के कारण होता है। अगला है यहाँ पर आपका विद्युत अपघट्य। अब देखिए, पेपर में क्वेश्चन बन के आता है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। पेपर में क्या क्वेश्चन बन के आता है कि विद्युत अपघट्य किसे कहा जाता है। गजब यार, बुक में तो मजा आ रहा पढ़ाने में। देखो, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? देखो ना, विद्युत अपघट्य किसे कहा जाता है? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? देखो, ये वे पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विलयन या गलित अवस्था में, कैसी अवस्था में? विलयन की अवस्था में या गलित अवस्था में। जैसे कि एक रफ कॉपी दिखाओ। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पर किसकी? एक ठोस पदार्थ है, इस HCl। HCl ठोस अगर रूप में रहेगा, HCl अगर ठोस रूप में रहेगा, HCl कौन से रूप में रहेगा?
ठोस रूप में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, है ना, ठोस के रूप में रहेगा, तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम थोड़ा सा गीला करते हैं, फिर हम इसको पानी में ले जा करके हम डालते हैं। कहाँ ले जाकर डालते हैं हम HCl को? पानी में ले जा करके डालते हैं। क्या डालते हैं हम पानी में? HCl ले जा करके डालते हैं। तो भैया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलेंगे। HCl भी क्या है आपका? विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य किसको बोलेंगे? देखो ना, विद्युत अपघट्य ये वे पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विलयन या गलित अवस्था में, विलयन की अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में, या गलित अवस्था में मतलब कि, है ना, पानी वाली अवस्था में, है ना, घोलने के बाद, है ना, जो विलयन की अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। विलयन की अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। जब आप इसको क्या करोगे? जब आप इसको HCl को आप ला करके इसमें घोल दोगे, तो जब ये विलयन के रूप में आ जाएगा या गलित अवस्था में आ जाएगा, तो विद्युत धारा, जब इसमें आप करंट प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा का चालन होने लग जाएगा। कि विद्युत धारा मतलब करंट प्रवाहित होने लग जाएगा ना। तो वे पदार्थ होते हैं जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयन देते हैं। क्या होता है? जब आप HCl को जल में घोलते हो, HCl को आप जल में घोलते हो, तो दो प्रकार के आयन में टूट जाता है। पहला टूटता है H+ आयन में और दूसरा टूट जाता है Cl- आयन में। तो ये जो H+ जो आयन होता है, ये जो आयन होते हैं, ये आयन विलयन में गति करने लग जाते हैं। आयन विलयन में क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। जो आयन होते हैं H+ आयन और Cl- आयन, ये जो आयन होते हैं, ये आयन विलयन में क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। तो आयनों के गति करने के कारण, क्या बोला मैंने? आयनों के गति करने के कारण। किससे गति करने के कारण? आयनों के विलयन में गति करने के कारण विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। आयनों के विलयन में गति करने के कारण विलयन में विद्युत धारा क्या होने लग जाती है? प्रवाहित होने लग जाती है। ये गलित अवस्था में जलीय विलयन में आयन देते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। जो आयन जो होते हैं, आयन क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। आयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इनमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, तो इसमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है ना। जब आप विद्युत धारा इनमें प्रवाहित करोगे तो इनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है। ये सामान्यतः विद्युत प्रभाव के कारण अपघटित हो जाते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं। जब आप HCl, जो आपकी जो बैटरी होती है, अपन बैटरी में HCl एसिड डाला होता है, HCl तेजाब होता है, बैटरी का पानी मतलब तेजाब डाला हुआ होता है बैटरी में। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपघटित हो जाते हैं, मतलब कि धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन जो धात्विक चालक होते, धातु के चार होते हैं, जो धातु के तार होते हैं, कॉपर के तार हो गए, लोहे के तार हो गए, उस पर आप कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, वो कभी भी खत्म होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ये विद्युत धारा के प्रभाव के कारण क्या करते हैं? ये इनमें ना कोई परिवर्तन होता है, अपघटित हो जाते हैं। इसको आपको यहाँ तक ही लिखना है, क्लियर है ना? विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक लिखना है, हो जाते हैं, क्लियर है ना? अब देखो, विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या? पहला होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। पहला क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। और दूसरा होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। पहला होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। अब यहाँ पर हम समझेंगे दुर्बल क्या होता है, प्रबल क्या होता है। मान चलो कि मैंने यहाँ पर लिया पानी, मैंने यहाँ पर क्या लिया? पानी लिया। मैंने यहाँ पर क्या लिया? पानी लिया। और पानी डालने के बाद अगर मैं इसमें एक विद्युत अपघट्य मैंने डाला HCl, तो ये जो HCl जो होगा ना, ये पूरा घुल तो जाएगा, घुलना अलग होता है और घुलना अलग चीज़ होता है ना। और घुलने के बाद ऐसा विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से ये पूरा का पूरा H+ आयन में टूट जाएगा, पूरा काम टूट जाएगा। ये चाहे आप पानी कम लो या ज़्यादा लो, लेकिन जैसे यदि आपने इसको इसमें डाल दिए तो पूरा का पूरा H+ आयन में टूट जाएगा और Cl- आयन में टूट जाएगा, है ना। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, जो अपने आवेशों में, धन आवेश और ऋण आवेशों में जो अपने आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। वे विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल, क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। बन जाएगा, क्लियर है ना।
और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ले ली दुर्बल विद्युत अपघट्ट। जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट को आप जब इसमें डालोगे, जैसे कि NH4OH, NH4OH, NH4 मतलब अमोनियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट को आप कहाँ पर डालोगे, जब आप इसको जल में डालोगे। जब दुर्बल विद्युत अपघट्ट को आप कहाँ पर डालोगे, जल में डालोगे, तो ये घुल तो पूरा जाएगा, लेकिन जब आयनों में टूटने की बारी आती है ना, तो पूरी तरीके से आयनों में टूटता है क्या, ये नहीं टूटता है। तो ऐसे विद्युत अपघट्ट को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट और प्रबल विद्युत अपघट्ट में अंतर। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, इसके पॉइंट जे लिखे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, इसके पॉइंट आपके ये लिखे हुए हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा आपको दुर्बल विद्युत अपघट्ट और प्रबल विद्युत अपघट्टों में अंतर लिखिए। किस किस में, दुर्बल विद्युत अपघट्ट और प्रबल विद्युत अपघट्टों में अंतर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर बनेगा, पहला है यहाँ पर आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट। पहला क्या है यहाँ पर आपका, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। क्लियर, पहला क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। देखो दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट को जब आप पानी में घोलोगे तो ये पूरी तरीके से आयनित हो पाते हैं क्या, नहीं हो पाते। पूरी तरीके से ये प्लस और माइनस में टूट पाते हैं क्या, नहीं टूट पाते। जबकि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट कौन से, प्रबल विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में इनका आयनन पूर्ण रूप से होता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन मतलब पानी वाले विलयन में प्रबल विद्युत अपघट्ट का आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट का, है ना, विद्युत चालकता का मान कम होता है। अब भैया दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, मान चलो ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ये बहुत कम मात्रा में टूटा, तो जब इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे तो इसकी चालकता कैसी रहेगी, कम रहेगी। जबकि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट रहता है वो पूरी तरीके से आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, पूरी तरीके से आयनों में टूट जाता है। तो भैया जब इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें इसकी चालकता कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता अधिक होती है और दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता कैसी होती है, कम होती है। क्लियर है ना, कम होती है। इसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्ट, तनुता बढ़ाने पर इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है ये पूरी तरीके से आयनित हो पाया क्या, नहीं हो पाया। तो जब इसमें अपन तनुता बढ़ाएंगे, इसमें अपन और पानी मिलाते जाएंगे और पानी मिलाते जाएंगे और पानी मिलाते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके भैया ये क्या होते जाएगा और अपने आयनों में टूटता चला जाएगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट में की तनुता बढ़ाने पर, इनकी तनुता बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ जाती है। विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है इसको आप चाहे कम पानी में डालो या ज़्यादा पानी में डालो, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ऑलरेडी पूरा वियोजित हो जाता है। फिर यदि आप इसमें कितना ही पानी मिला दो तो पहले पूरा टूट चुका है ना। तो तनुता बढ़ाने पर इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण, पहला NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3COOH, H2CO3, है ना, ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण होते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो CuSO4, कॉपर सल्फेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, NaOH, KOH, CH3COONA, HCl, H2SO4 आदि। ये आपके प्रबल विद्युत अपघट्ट के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं।